नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में अंकित प्रसंग ग्राहक सहभागिता कस्टमर इंटरैक्शंस पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रसंग में हम ग्राहक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ग्राहक सहभागिता का महत्व क्या होता है, कस्टमर इंटरैक्शन का क्या महत्व है, उसके बारे में समझेंगे। ग्राहकों के साथ बातचीत को हम कैसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, ग्राहकों के साथ जो इंटरैक्शन है उसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ग्राहक अभिवादन कस्टमर ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, कैसे कस्टमर को ग्रीट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ग्राहक अभिवादन की तकनीक, कस्टमर इंटरैक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में समझेंगे। आइए आज का प्रसंग स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि कस्टमर इंटरैक्शन ग्राहक सहभागिता क्या होता है। यहाँ पर एक समझने का विषय है कि ग्राहक कस्टमर है क्या, ग्राहक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम कहें तो ग्राहक हमारे लिए एक एसेट्स है, कस्टमर इज द एसेट्स फॉर अस। ग्राहक हमारे लिए एक पूंजी है और ग्राहक की सहभागिता, कस्टमर का इंटरैक्शन ग्राहक और एक कंपनी के बीच संचार का कार्य करता है। हम कह सकते हैं ग्राहक एक कंपनी के बीच संचार का कार्य करता है। ग्राहक सहभागिता, ग्राहक के साथ इंटरैक्शन, ग्राहक की एक सहभागिता हमें कई बिंदु कस्टमर के बारे में बताता है। जब कस्टमर हमसे इंटरैक्ट होता है, ग्राहक जब इंटरैक्ट होता है तो उसकी रुचि क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम समझते हैं कि ग्राहक सहभागिता का महत्व क्यों है, कस्टमर इंटरैक्शन का क्या वैल्यू है, क्यों इसकी आवश्यकता है। जैसे हम कह सकते हैं ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा मिलता है। जब कस्टमर इंटरैक्ट होता है तो अपने विचारों को रखता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, तो उससे कहीं ना कहीं पर वह संतुष्ट होता है। अगला बिंदु है कर्मचारियों को प्रेरित करेगा। जब कस्टमर इंटरैक्ट होता है, कस्टमर जब अपनी सहभागिता दिखाता है तो कहीं ना कहीं से कर्मचारी जो उस कस्टमर की सेवा में, जो कस्टमर को सर्विसेज दे रहा है, उसका मनोबल बढ़ता है। अगला बिंदु है व्यवसाय को बढ़ाएगा। जब कस्टमर इंटरैक्ट होगा, अपने विचार रखेगा प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, जब अपने विचार रखेगा तो कहीं ना कहीं से कंपनी का सुधार के प्रति रुझान बढ़ता है और इससे कंपनी के प्रोडक्शन में भी फ़ायदा होता है। लास्ट बिंदु है हमारा विभिन्न माध्यमों से ग्राहक सहभागिता को लगातार बढ़ाना। जब कस्टमर इंटरैक्ट होता है तो जब अपने विचारों को रखता है, उन विचारों को सुनकर समझकर हम कस्टमर्स के इंटरैक्शन को और बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कस्टमर के जो विचार होते हैं वो कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। और
मार्केट कस्टमर से ही बनता है। अगर हम कस्टमर के विचारों को कस्टमर इंटरेक्शन के माध्यम से समझेंगे, उनके विचारों को अगर इम्प्लीमेंट करने लायक है उनके कंसेप्ट्स, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी अवधारणा को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं से हम ग्रोथ करेंगे। एक चीज़ यहाँ समझने का है कि ग्राहक जब आपसे जुड़ता है, जुड़ने का मतलब है जब वो आपकी सर्विसेज लेता है, जब आप ग्राहक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो कई प्रकार के तत्वों की तलाश करता है, जैसे विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। कंपनी एक विश्वसनीयता के साथ अपनी सेवाओं को कस्टमर को प्रदान करे। अगला बिंदु है आश्वासन, एश्योरेंस। कस्टमर हमेशा सेल्फ एश्योर्ड होना चाहता है कि वो जो सर्विसेज ले रहा है, वो सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उससे उन सर्विसेज से वो सेटिस्फाई रहेगा और जिन सर्विसेज के साथ वो जुड़ा है वो सर्विसेज उसके लिए बेहतर हैं। अगला बिंदु है सहानुभूति, एम्पैथी। कस्टमर हमेशा चाहता है कि अगर सर्विसेज को लेकर कोई समस्या आती है तो सेवाएं प्रदाता उसके साथ सहानुभूति रखे। अगला बिंदु है जवाबदेही। कस्टमर त्वरित कार्रवाई चाहता है। आज के समय में हम कह सकते हैं कि सभी के पास समय का अभाव है और उन अभावों के बीच में कस्टमर हमेशा अपनी समस्याओं का निराकरण तुरंत चाहता है। तो ये दायित्व होता है सेवा प्रदाता का कि उसकी समस्याओं का निराकरण करे। आइए अब कस्टमर इंटरेक्शन, ग्राहक सहभागिता के गोल्डन रूल को समझते हैं। गोल्डन रूल कहता है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। मतलब कहने का है कि जैसा व्यवहार आप अपने खुद के साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। दूसरों के साथ मतलब आप कस्टमर के साथ करें। और हर इंसान अपने साथ अच्छा व्यवहार ही चाहता है और जब वो अच्छा व्यवहार कस्टमर के साथ करेगा तो कहीं ना कहीं से कस्टमर का लगाव, कस्टमर का जुड़ाव आपके साथ बढ़ेगा। उसी क्रम में कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला हमारा है अपने ग्राहकों को धन्यवाद करें। कस्टमर जब आपकी सेवाएं लेता है, सेवाएं कई क्रम में चलती हैं। जब कस्टमर प्रथम बार आपके कंपनी में या आपके शोरूम में पहुंचता है तो आप उसका अभिवादन करते हैं। अभिवादन के पश्चात कस्टमर आपके प्रोडक्ट को समझता है, जो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको देखता है और उसको समझता है। ग्राहक अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, या हम कह सकते हैं अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को, विशिष्ट ज़रूरतों को लेकर रुकावट नहीं चाहता है। हम कह सकते हैं कि व्यवधान या कोई त्रुटि का अनुभव ग्राहक अगर करता है तो उसे धैर्य के लिए उसको धन्यवाद दें। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेने के बाद में, आपकी सर्विसेज अवेल करने के बाद में अगर कोई समस्या उसके साथ उत्पन्न होती है
प्रोडक्ट को लेकर और उन समस्याओं का वो इत्मीनान के साथ में आपके साथ शेयर करता है, तो उस विषय पर आपको उसे धन्यवाद करना चाहिए। अगला हमारा बिंदु है, जब कस्टमर दोबारा आपके पास आता है, दूसरे प्रोडक्ट की तलाश में आता है या दूसरी रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं उसके तलाश में आता है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप उसे धन्यवाद करें। इससे कस्टमर का आपसे लगाव बढ़ता है। जैसे हम प्रथम बार जो कस्टमर आता है उसके साथ जिस तरीके से हमारा बर्ताव होता है, जिस तरीके से उसको हम सैल्यूटेशन देते हैं, जिस तरीके से उसका हम आमंत्रण करते हैं, उसी प्रकार से अगर कस्टमर दोबारा भी आता है तो उसी तरीके से उसी प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। अगला बिंदु है, अपनी प्रतिक्रिया को साझा करें। आपकी जो रिएक्शंस हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है, आप कस्टमर के साथ साझा करें, उससे अपनी प्रतिक्रिया को बांटें। अगला बिंदु है, जो भी समस्या कस्टमर को प्रभावित करती है उस समस्या के लिए आप कस्टमर से क्षमा मांगें। आपका ये दायित्व होता है कि आपकी सर्विसेज की वजह से अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप उससे क्षमा मांगें। ग्राहकों से बातचीत को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाएं? इसमें पहला है, कर्तव्यनिष्ठ बने। यदि आप पहली बातचीत से किसी ग्राहक की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें एक समय दें कि इतने समयावधि में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा और उसे आप तन्मयता के साथ उस समस्या का निराकरण करें। अगला बिंदु हमारा आता है, पारदर्शी बने। ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स के साथ मेंटेन करें। जब भी आप अपने कस्टमर के साथ संवाद करें तो आपको पारदर्शी होना चाहिए। आपकी जो नीति है, आपकी जो सेवाएं हैं, वो सभी कस्टमर्स के साथ सेम ही होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अपनी स्थिति को डिफाइन करने में, अपनी स्थिति की व्याख्या करने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कस्टमर कोई समस्या लेकर आता है तो उस समस्या की जो स्थिति है, आप जो उसकी समस्या को समझने के बाद जो अनुभव कर रहे हैं, उसको आप डिटेल में कस्टमर को समझा दें एवं बता दें। अगला बिंदु है, कस्टमर अपने डाटा को सुरक्षित चाहता है। कस्टमर चाहता है कि उसका डाटा, उसकी सूचनाएं सुरक्षित रहें। तो ये हमारा दायित्व होता है, या सेवा प्रदाता कंपनियों का दायित्व होता है कि कस्टमर के डाटा को सुरक्षित रखें और कस्टमर को भरोसा दिलाएं कि उनका डाटा, उनकी सूचनाएं सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगी। अगला बिंदु है, ग्राहक प्रतिक्रिया के लिए पूछें और कार्य करें। यहाँ ग्राहक प्रतिक्रिया का मतलब है कस्टमर फीडबैक। जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को, ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में आप उनसे फीडबैक लें। फीडबैक लेने के लिए आप एक फीडबैक फॉर्म के द्वारा भी, एक फीडबैक प्रपत्र के द्वारा भी आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं अपनी सेवाओं के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, जिससे आपको अपनी सेवाएं बेहतर करने का अवसर मिलता है। अगला बिंदु है, ग्राहकों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप कस्टमर को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपका ये दायित्व होता है कि कस्टमर आपसे प्रसन्न रहे, आपकी सेवाओं से प्रसन्न रहे। उसी क्रम में आप कस्टमर्स को विभिन्न ऑफरों के द्वारा, डिस्काउंट के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपका हाई वैल्यू कस्टमर्स है
तो आप चाहें तो एक छोटा मोटा ट्रीट या पार्टी देकर भी कस्टमर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगला बिंदु है सेवा प्रदान करने की योजना। ग्राहक जब आपकी सेवाएं लेता है और सेवाएं लेने के बाद में जब ग्राहक को कोई समस्या आती है और जब वो उस समस्या का अनुभव करता है तो कस्टमर चाहता है कि उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। समस्या निराकरण के लिए कस्टमर कॉल करता है या आपको लिखता है, ट्विटर करता है, मेल करता है। और अगर कस्टमर आपको कॉल करता है या ट्विटर मेल करता है और आप उसको होल्ड कराते हैं, होल्ड कराने का मतलब है कि अगर टेलीफोनिक कॉल की कस्टमर ने तो आपने अगर उसकी कॉल को होल्ड करा दिया, या कस्टमर ने मेल किया तो आपने उसको जवाब देने में काफ़ी समय लगा दिया, तो उससे कस्टमर तो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है और आपकी इस प्रक्रिया से वो और परेशान हो जाता है। तो कोशिश लेनी चाहिए सेवा प्रदाता की कि इस तरह की समस्या नहीं हो। अगला बिंदु है शिष्टाचार से बात करें। कस्टमर्स के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करना चाहिए। कस्टमर अगर आपको कॉल करते हैं या अपनी समस्या के लिए पत्र लिखते हैं तो आप उनसे संवाद करें और एक अच्छे शब्दों के साथ और अच्छे लहजे के साथ उनको जवाब दें। आइए अब बात करते हैं ग्राहक अभिवादन। जब कस्टमर आपके शोरूम में, आपके शॉप में आता है तो आप उसका अभिवादन कैसे करेंगे? उसी क्रम में पहले हम समझते हैं कि ग्राहक अभिवादन होता क्या है। हम कह सकते हैं कि ग्राहक अभिवादन बधाई के माध्यम से आपकी भावना प्राप्त कर सकते हैं। A good customer greets or even the absence of one is the first piece of the customer's shopping environment. अच्छा अभिवादन, हम कह सकते हैं अच्छा ग्राहक अभिवादन कस्टमर के लिए आपका पहला इम्प्रेशन होता है। उस पहले इम्प्रेशन से ही कस्टमर आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। और जब कस्टमर आपके साथ या आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाता है तो उसकी सहभागिता आपके ब्रांड के साथ बढ़ने लगती है। हम कह सकते हैं कि कस्टमर जब आपके साथ जुड़ेगा तो आपका ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि प्रथम बार में ही आप उसको हर तरीके से कन्विंस करने से पहले अगर आप कस्टमर को कनेक्ट कर लेते हैं तो कन्विंस कस्टमर अपने आप हो जाएगा। और जब कस्टमर को आप कनेक्ट करेंगे तो उस प्रक्रिया में सीधा सा पहला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है ग्राहक अभिवादन। ग्राहक अभिवादन एक ऐसा आधार है जिससे आप कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने साथ कस्टमर को जोड़ सकते हैं। ग्राहक अभिवादन के कुछ उदाहरण हैं। शेक हैंड, हाथ मिलाकर आप कस्टमर को अभिवादन कर सकते हैं। क्लैप योर हैंड्स, कस्टमर जब आपके यहाँ एंट्री करता है आप ताली बजाकर उसका अभिवादन कर सकते हैं। पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट, कस्टमर जब एंट्री करता है तो आप इस तरीके से भी उसका अभिवादन कर सकते हैं। लास्ट आता है बो, आप सर झुकाकर भी कस्टमर का अभिवादन कर सकते हैं। ये अभिवादन की वो प्रक्रियाएं हैं जिससे कस्टमर आपके तरफ और आपके ब्रांड के तरफ कहीं ना कहीं से जुड़ने लगता है।
उसी क्रम में आइए बात करते हैं ग्राहक अभिवादन तकनीकी। कस्टमर ग्रीटिंग्स की टेक्निक्स क्या हैं। नंबर 1 टेक्निक है छोटी बातचीत, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक में हम कह सकते हैं एवरी कन्वर्सेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। डेबरा फाइने कहते हैं कि जो कस्टमर के साथ हमारा एक संवाद होता है, जो एक कस्टमर के साथ बातचीत होती है, वो कहीं ना कहीं से सफलता का अवसर प्रदान करती है। सफलता का अवसर का मतलब है कि कहीं ना कहीं से कस्टमर आपसे जुड़ता है, और जब कस्टमर आपसे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं से आप और आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा जो सक्सेसफुल तरीके से। उसी क्रम में हम कह सकते हैं कि छोटा सा अभिवादन के साथ प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर जब एंट्री करता है तो आप लंबी चौड़ी वार्ता उससे स्टार्ट कर दें। अगर कस्टमर प्रथम बार आपके पास आया है तो एक छोटा सा अभिवादन, नमस्कार, आप कैसे हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या विशिष्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है आपके आने का, वो धीरे धीरे उसके विचारों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगला बिंदु हमारा है सुपरिचय, फेमिलियरिटी। अगर कस्टमर को आप पहले से जानते हैं, कस्टमर से आप पहले से परिचित हैं, तो कस्टमर को ये अनुभूति होती है कि वो आपके साथ में, आपके ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है समानता, कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी कस्टमर को आपके प्रति आकर्षित करती, आपके ब्रांड के प्रति आकर्षित करती है और कस्टमर आपके साथ जुड़ता है। आप और आपका ब्रांड कस्टमर के साथ एक समानता के साथ व्यवहार से जुड़ा रहता है। कॉमनैलिटी में विभिन्न बिंदु हैं। बी स्पेसिफिक, स्पष्ट बने। यू कैन शो ट्रू इंगेजमेंट सेज ग्लोएट ऑफ स्पेसिसिटी। आप ग्राहक से सच्चा जुड़ाव दिखा सकते हैं। एक स्पेसिफिक बनकर आप कस्टमर से सच्चा जुड़ाव दिखा सकते हैं। अगला बिंदु है प्रामाणिक बने, बी ऑथेंटिक। आप जो भी सूचनाएं कस्टमर को दें अपने प्रोडक्ट को लेकर, वो सूचनाएं ऑथेंटिक होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, कस्टमर के साथ आप हमेशा सकारात्मक रहें। लास्ट है ओरिएंटेशन। जब कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, प्रथम बार आता है, तो आपका ये दायित्व है कि आप उसको अपने शॉप का, अपने ब्रांड का पूरा ओरिएंटेशन करा दें। एक तरह से कह सकते हैं कि फौरी तौर पर उसको पूरा आप परिचय करा दें। इस तरीके से आप कस्टमर्स को ग्रीट कर सकते हैं और कस्टमर के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज मैंने आपको ग्राहक सहभागिता के बारे में बताया और समझाया, ग्राहक सहभागिता के महत्व को समझाया कि कस्टमर इंटरैक्शन का क्या महत्व है, कस्टमर जब आपके साथ इंटरैक्ट होता है उसकी क्या वैल्यू है, उस इंटरैक्शन से आप कैसे कस्टमर के जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की कैसे वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों के साथ बातचीत को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, इस पर आज हमने बातचीत की और समझा कि ग्राहक जब आपके साथ जुड़ता है, जब आप उससे संवाद स्थापित करते हैं,
तो उसको किस तरीके से एक सक्सेसफुल संवाद, एक सफलतापूर्वक संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसके बारे में समझा और जाना। अगला बिंदु जिस पर हमने समझा और पढ़ा वो है कस्टमर ग्रीटिंग्स, ग्राहक अभिवादन। ग्राहक का अभिवादन कैसे करना चाहिए, ग्राहक के अभिवादन की क्यों आवश्यकता है। ग्राहक जब आपके यहाँ आता है तो विभिन्न तरीके से हम ग्राहक को अभिवादन करते हैं, उसके बारे में हमने समझा। और अभिवादन की जो विभिन्न तकनीकी हैं, विभिन्न तरीके हैं अभिवादन के, कस्टमर का हमें किन किन तरीक़ों से अभिवादन करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा और समझा। इन बिंदुओं से, आज के इस प्रसंग से हम कस्टमर का अभिवादन एक सफलतापूर्वक कर सकते हैं, कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स को समझ सकते हैं और ब्रांड की सफलता को आगे ले जा सकते हैं। ब्रांड को अपने ऊंचाइयों पर हम ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। आज के प्रसंग में हमने विभिन्न स्रोतों की सहायता से बनाया है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से आज के प्रसंग को हमने संकलित किया है, जिसमें हमारा है विकिपीडिया से हमने लिया है, वेबसाइट vendhq से .com से हमने लिया है और गूगल की सहायता से हमने छायाचित्र संकलित किए हैं। आज का प्रसंग कस्टमर इंटरैक्शन पर मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।